आम दिनों की तरह आजादी के दिन भी मुख्यमंत्री ने वही वादे दोहराए जो पहले भी होते आए हैं, लेकिन अब तक पूरे ही नहीं हुए। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक ऐसे मुद्दे की बात करते हैं जो किसी गुलामी से कम नहीं है और इससे हर हालत में आज़ादी मिलनी ही चाहिए। वो गुलामी है 87-13% फॉर्मूले की गुलामी, जिसका सीधा असर 1,75,000 से ज्यादा नौजवानों पर पड़ रहा है। हमने गहन पड़ताल कर जानकारी जुटाई और देखा कि एमपीपीएससी और एमपीईएसबी समेत बाकी कितनी सरकारी भर्तियों के 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं। पूरी लिस्ट देखकर हम दंग रह गए और यकीनन ये रिपोर्ट देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए। क्या मध्य प्रदेश में साल 2019 से फंसा 27% ओबीसी आरक्षण का पेंच अब खुलेगा? क्या 6 साल से होल्ड रखे गए पद अब अनहोल्ड होंगे? क्या 87-13% फॉर्मूले की जंजीर अब टूटेगी? और क्या अब प्रदेश में सभी सरकारी भर्तियां 100% पदों पर हो पाएंगी? इस रिपोर्ट में हम आपको इन तमाम सवालों के तथ्यपरक जवाब देने वाले हैं, इसलिए वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिए, आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इससे पहले आपने ओबीसी आरक्षण केस और 13% होल्ड पदों पर ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी होगी। जब प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने पर हाईकोर्ट से अंतरिम रोक लगी और भर्तियां और रिजल्ट रुक गए, तब एडवोकेट जनरल के लीगल ओपिनियन के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने एमपीपीएससी की भर्तियों पर 87-13% फॉर्मूला लगा दिया। यानी ये तय हुआ कि कुल 100 पदों में से 87 पदों को मूल रिजल्ट में रखकर रिजल्ट जारी किए जाएंगे और इन्हीं में से फाइनल सिलेक्शन होगा। ये भी तय हुआ कि 13% होल्ड पदों पर सिलेक्शन पॉलिसी के मुताबिक ओबीसी और अनारक्षित उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर चुना जाएगा और ये फॉर्मूला तब तक लागू रहेगा जब तक ओबीसी आरक्षण को लेकर जारी कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। बस तभी से मामले में तगड़ा कानूनी पेंच फंसा हुआ है, जिस पर अब जाकर कुछ अच्छा होता नजर आ रहा है। गहन पड़ताल की कड़ी में हमारे हाथ ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण लिस्ट लगी है, जिसमें ओबीसी आरक्षण केस की वजह से प्रभावित एमपीपीएससी और एमपीईएसबी समेत बाकी भर्ती परीक्षाओं, कुल होल्ड पदों और कुल पीड़ित उम्मीदवारों की पूरी जानकारी है। सबसे पहले आपको एमपीपीएससी की होल्ड भर्तियों के बारे में बताते हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2019 के 87 पद 13% होल्ड कैटेगरी में है, जबकि पीड़ित उम्मीदवारों की संख्या है 250। राज्य सेवा परीक्षा 2020 में 39 पद होल्ड हैं, 120 उम्मीदवार पीड़ित हैं। राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के 15 पद होल्ड हैं, 45 उम्मीदवार पीड़ित हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के 44 पद रुके हुए हैं और 120 उम्मीदवार प्रभावित हैं। राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के 13 पद होल्ड पर हैं और 40 उम्मीदवार प्रभावित हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2022 के 52 पद होल्ड पर हैं और 150 उम्मीदवार प्रभावित हैं। राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 के 2 पद होल्ड पर हैं और 10 उम्मीदवार प्रभावित हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2023 के 25 पद होल्ड पर हैं और 75 उम्मीदवार प्रभावित हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2024 के 13 पद होल्ड पर हैं और 40 उम्मीदवार प्रभावित हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2025 के 17 पद होल्ड पर हैं और 50 उम्मीदवार प्रभावित हैं। राज्य वन सेवा परीक्षा 2024 का 1 पद होल्ड पर है और 5 उम्मीदवार प्रभावित हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 के 120 पद होल्ड पर हैं और 400 उम्मीदवार प्रभावित हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार भर्ती 2022 का 1 पद होल्ड पर है और 5 उम्मीदवार प्रभावित हैं। असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती 2021 के 58 पद होल्ड पर हैं, 180 उम्मीदवार प्रभावित हैं। मेडिकल ऑफिसर भर्ती के 90 पद होल्ड पर हैं, 270 उम्मीदवार प्रभावित हैं। टैक्सेशन असिस्टेंट भर्ती के 13 पद होल्ड पर हैं, 40 उम्मीदवार प्रभावित हैं। असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती 2020 के 8 पद होल्ड पर हैं, 25 उम्मीदवार प्रभावित हैं। आईटीआई प्रिंसिपल 2023 के 29 पद होल्ड पर हैं, 90 उम्मीदवार प्रभावित हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 के 250 पद होल्ड पर हैं, 750 उम्मीदवार प्रभावित हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर 2025 के 3 पद होल्ड पर हैं और 10 उम्मीदवार प्रभावित हैं।
वहीं एडीपीओ भर्ती के 33 पद होल्ड पर हैं और 120 उम्मीदवार प्रभावित हैं। इस तरह एमपीपीएससी की कुल प्रभावित परीक्षाओं की संख्या है 21, कुल होल्ड पद है 913 और कुल प्रभावित अभ्यर्थियों की संख्या है 2795। अब देखते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एमपीईएसबी की होल्ड परीक्षाओं के हाल। पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 के 965 पद होल्ड पर हैं और 7500 उम्मीदवार प्रभावित हैं। एएनएम स्टाफ नर्स भर्ती 2023 के 600 पद होल्ड पर हैं, 900 उम्मीदवार प्रभावित हैं। वन रक्षक जेल प्रहरी भर्ती 2022-23 के 250 पद रुके हुए हैं और 3750 उम्मीदवार प्रभावित हैं। समूह 4 सहायक ग्रेड स्टेनो 2023 के 300 पद होल्ड पर हैं, 4500 उम्मीदवार प्रभावित हैं। समूह 2-3 स्वच्छता निरीक्षक 2022 के 45 पद होल्ड पर हैं, 175 उम्मीदवार प्रभावित हैं। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2022 के 40 पद होल्ड पर हैं, 100 उम्मीदवार प्रभावित हैं। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 के 57 पद होल्ड पर हैं, 855 उम्मीदवार प्रभावित हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 2023 के 514 पद होल्ड पर हैं, 7500 उम्मीदवार प्रभावित हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 2018 के 911 पद होल्ड पर हैं और 911 उम्मीदवार प्रभावित हैं। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 2018 के 573 पद होल्ड पर हैं और 573 उम्मीदवार प्रभावित हैं। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 2020 के 882 पद होल्ड पर हैं और 882 उम्मीदवार प्रभावित हैं। कृषि विस्तार अधिकारी के 241 पद होल्ड पर हैं और 3615 उम्मीदवार प्रभावित हैं। महिला पर्यवेक्षक भर्ती के 83 पद होल्ड पर हैं और 1245 उम्मीदवार प्रभावित हैं। समूह 1-2 भर्ती 2024 के 26 पद होल्ड पर हैं और 376 उम्मीदवार प्रभावित हैं। आबकारी आरक्षक भर्ती 2024 के 36 पद होल्ड पर हैं और 600 उम्मीदवार प्रभावित हैं। सब इंजीनियर भर्ती 2024 के 33 पद होल्ड पर हैं और 495 उम्मीदवार प्रभावित हैं। सहायक ग्रेड 3 स्टेनो 2024 के 78 पद होल्ड पर हैं और 1170 उम्मीदवार प्रभावित हैं। स्टाफ नर्स 2024 के 99 पद होल्ड पर हैं और 1500 उम्मीदवार प्रभावित हैं। सहकारी बैंक भर्ती के 150 पद होल्ड पर हैं और 2250 उम्मीदवार प्रभावित हैं। बिजली विभाग भर्ती 2024 के 352 पद होल्ड पर हैं और 5280 उम्मीदवार प्रभावित हैं। बिजली भर्ती 2025 के 81 पद होल्ड पर हैं और 1215 उम्मीदवार प्रभावित हैं। माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2024 के 823 पद होल्ड पर हैं और 14000 उम्मीदवार प्रभावित हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के 1011 पद होल्ड पर हैं और 16880 उम्मीदवार प्रभावित हैं। इस तरह एमपीईएसबी की कुल प्रभावित परीक्षाओं की संख्या है 23, कुल होल्ड पद हैं 8150 और कुल प्रभावित अभ्यर्थी हैं 84,372। यानी एमपीपीएससी, एमपीईएसबी और बाकी परीक्षाएं मिलाकर कुल प्रभावित परीक्षाओं की संख्या है 44, कुल होल्ड पद हैं 9063 और कुल प्रभावित ओबीसी अभ्यर्थियों की संख्या है 87,167 और इनमें इतने ही अनारक्षित उम्मीदवार भी जोड़ लें तो आंकड़ा 1,75,000 पार हो जाएगा। एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षाओं में हर साल 1 लाख से 3 लाख तक आवेदन आते हैं। ईएसबी की परीक्षाओं जैसे पुलिस भर्ती और पटवारी भर्ती में 7 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं और कुछ विशेष योग्यता वाली परीक्षाओं जैसे आईटीओ, एडीपीओ में 1 से 1.5 लाख तक आवेदन होते हैं। इसलिए हर परीक्षा में ओबीसी, दलित और आदिवासी प्रभावित उम्मीदवार 90% से ज्यादा होते हैं, क्योंकि 87-13% फॉर्मूले की वजह से माइग्रेशन नहीं होता और 13% पदों पर मेरिट नियमों का उल्लंघन होता है। यानी सरकार का एक बेतुका फॉर्मूला करीब आधा सैकड़ा अहम भर्ती परीक्षाओं, 10,000 से ज्यादा पदों और 1,75,000 से ज्यादा उम्मीदवारों पर कुंडली मारे बैठा हुआ है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि बार बार 1 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा और वादा करने वाले मुख्यमंत्री को युवाओं की कितनी चिंता है। और अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता बताते हैं कि नौजवानों को लेकर उन्होंने लाल किले से आज जो ऐलान किया है 1 लाख करोड़ रुपए की योजना लेकर आए हैं, जिससे 3.5 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से उन्होंने इसका
ऐलान भी किया है। सुनिए। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 लाख करोड़ रुपए की ये योजना है, जिसके तहत 3.5 करोड़ नौजवानों को निजी क्षेत्रों में नौकरी दिलाई जाएगी। और सरकार खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात लाल किले से आज कही है और उनका ये भाषण सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है और कई यूजर्स इसकी सराहना कर रहे हैं। वहीं कई यूजर्स कह रहे हैं कि अब सरकारी नौकरी का मोह छोड़ दो। विकसित भारत में सरकार को छोड़कर सब कुछ प्राइवेट होगा। यही है 78 बरस की आज़ादी का हासिल और यही है असली भारत की बुलंद तस्वीर। जय हिंद, जय भारत। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।